गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो 7 अगस्त का करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम यहाँ लेके आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं, आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 25 बेसिस पॉइंट मतलब जैसे 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे 0.01%। तो उसी प्रकार से 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा 25 बराबर 0.25%। तो उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। एक मिनट, इसको हटा देती हूँ मैं। कहाँ गया? अरे यार, ये लो। अब है जैसे इसमें है, और मैं जूम कर देती हूँ उसको। समाज जो न्यूज़पेपर में आया वो क्या था, मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें इतना लंबा चौड़ा पढ़ोगे। तो इसे मैंने हम यहाँ पे शॉर्टकट लेके आई हूँ जो आपको याद कर सको, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो, एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो ही यहाँ पे है। बाकी आलतू फालतू यहाँ पे नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है की मौद्रिक नीति समिति, उन्होंने अभी 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उसमें मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट, जी अभी मैंने बताया है कि 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25% की कटौती की है। आरबीआई ने महंगाई के नियंत्रण रखने, यानी जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है। मतलब वो नियंत्रित रहे, या महंगाई ज़्यादा ना हो, महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो उन्होंने यह निर्णय लिया है कि आर्थिक वृद्धि में को समर्थन देने के उद्देश्य से और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यह निर्णय लिया है। अब है जैसे आरबीआई ये हो ही गया कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकते। अब जो प्रीलिम्स है, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, जो वनडे एग्ज़ाम होती है वो हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, उसमें जो पॉइंट प्रीलिम्स क्या बन सकते हैं, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या बन सकते हैं, ये तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। बाकी जो छोटी एग्ज़ाम्स होती है, वनडे एग्ज़ाम्स, उसमें जो फैक्ट आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि जैसे रेपो रेट है वो फ़िलहाल में कितनी है, रेपो रेट कितनी रखी गई है, तो 5.25% रेपो रेट है। रेपो रेट की दर है कि रेपो रेट मतलब है कि जो बैंकों को, जो आरबीआई है वो बैंकों को, जो ये आरबीआई है, आरबीआई बैंकों को जो ऋण देती है, अल्पकालीन ऋण देती है वो है, तो ये अल्पकालीन ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो वो 5.25% यानी 5.25% का ऋण अभी फ़िलहाल में रखा गया है कि वो 5.2% के हिसाब से अन्य बैंकों को ब्याज दर दे सकती है। वहीं पे 25 बेसिस पॉइंट का मतलब मैंने अभी बताया था 0.25%। एक बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.01%। अभी ये भी मैंने बता दिया। फिर है एमपीसी, यानी मौद्रिक नीति समिति के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 6 सदस्य की समिति है। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य, मतलब जो आरबीआई ने मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है वह फिलहाल में 4% है, और इससे ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 2% ऊपर हो सकता है, लास्ट 6% हो सकता है, और यानी नीचे जितना डाउन हो सकता है वह 2% तक हो सकता है। अब जैसे यूपीएससी के लिए तैयार किया गया है, तो यूपीएससी, आरपीएससी हो गई, बिहार पीएससी हो गई, अन्य जो पीसीएस हो गए, उनके अकॉर्डिंग ये है। तो उसमें हम क्या एग्ज़ाम में क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो वो है ऋण संस्था होने की संभावना
ये पॉइंट हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ये पॉइंट हम रख सकते हैं। निवेश और मांग की वृद्धि, मांग में वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, एमएसएमई और हाउसिंग सेक्टर के को लाभ, यानी इससे किसको लाभ होगा? एमएसएमई और हाउसिंग सेक्टर को लाभ होगा। यह है मतलब जो जीएस पेपर है यूपीएससी का, उसमें जीएस पेपर 3 में है जो इंडियन इकोनॉमी है। अब चलते हैं आगे। इसमें दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये फिलहाल जितनी भी एग्ज़ाम आएगी मेरे को लगता है समथिंग सभी में ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये मिशन अभी फ़िलहाल में आया है और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसमें देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार ने, एक मिनट, सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं की समीक्षा की है। नई जो नवीन जो ऊर्जा है, मतलब जो ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रिक्स को प्रोत्साहन करना है, इनका मतलब इनको प्रोत्साहन करने के लिए ये मिशन लाया गया है, ताकि प्रदूषण कम हो सके और जो हम विदेशों से सामान आयात करते हैं उनकी कटौती की जा सके। ये और ग्रीन हाउस हाइड्रोजन मतलब और तेल जो आयात किया जाता है उसमें कमी की जाए, ऊर्जा होगी तो उससे कमी होगी, आदि वगैरह बहुत कुछ ऐसे हैं फैक्ट जिससे हम अपने मतलब नवीन जो शोध है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो इसमें जो प्रीलिम्स फैक्ट है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या है, यानी जो वनडे एग्जाम में वगैरह हम पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन क्या है कि जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है वो कब इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 2023 में। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसकी उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य 3 उद्देश्य हैं इसके। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, दूसरा है कार्बन उत्सर्जन में कमी, तीसरा है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। फिर जैसे आगे है इसमें जो नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति है, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति इसमें पॉइंट दे सकते हैं। ये जीएस पेपर की जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं? नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति, ऊर्जा सुरक्षा, हरित रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, ये इसके पॉइंट है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट है आईएमडी का भारी वर्षा अलर्ट, ये तो चलता रहता है। तो इसमें क्या है कि आईएमडी ने कई राज्यों में अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आईएमडी की स्थापना, इसमें पूछा जा रहा है कि आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। मंत्रालय कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और यह एनडीएमए की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इतना ही काफ़ी है। इसमें जैसे मेंस के पर्पज से हैं जलवायु परिवर्तन, डिजास्टर रिस्क, यानी जो डिजास्टर है उसके बारे में लिखना है। ऐसे अर्बन फूड्स मैनेजमेंट, मतलब कि
जो शहरों में जो बाढ़ आ जाती है उसमें उसका मैनेजमेंट पहले और बाद में कैसे किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा इसरो गगनयान मिशन। इसमें है इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत सिस्टम तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़े अंतिम परीक्षणों की समीक्षा की है। तो इसमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वनडे एग्जाम्स और यूपीएससी में दोनों में पूछा जा सकता है। इसमें जो मिशन है, कौन सा मिशन है गगनयान, और कौन सी एजेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब ये कौन सी एजेंसी के अकॉर्डिंग है, इसरो के अकॉर्डिंग है। इसरो इसको तैयार कर रही है और उद्देश्य इसका क्या है, मेन पॉइंट यही है कि इसका उद्देश्य क्या है। गगनयान को मतलब गगनयान मिशन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये वाला भारतीय अंतरिक्ष सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट लियो में भेजना। मतलब जो गगनयान मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री है उनको जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें भेजेंगे। ये मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वो आप पढ़ेंगे तो अपना आप पता चल जाएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है। ये पृथ्वी तल से ऊंचाइयां है 36,000 है, कम है, जो सूर्य के चारों ओर सूर्य के समांतर चक्कर लगाती है उसको। इस प्रकार से ये सारी आप जब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसमें है वैज्ञानिक यानी मेंस में क्या पॉइंट बना सकते हो आप, आरएस या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। उसमें यूपीएससी में है मेन, तो ये जीएस पेपर 3 में है, बाकी सारी एग्जाम्स में चलता रहता है, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्षमता वृद्धि, वैश्विक सहयोग और प्रतिष्ठा। फिर जैसे अभी इसके क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स यानी वनडे एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। 25 बेसिस पॉइंट बराबर, मतलब 25 बेसिस पॉइंट के बराबर क्या है, तो यह भी मैंने बताया है, ये 0.25%। फिर आगे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा ये हर एग्जाम में। तो इसमें है 2023। फिर है गगन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो अभी मैंने बताया है कि मानव को लियो में भेजना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब जैसे अगर आप यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई भी मतलब पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए क्वेश्चन है कि आप इसकी क्वेश्चन की मतलब आंसर राइटिंग कर सकते हो। रेपो रेट में कटौती भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। रेपो रेट में कटौती भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, निवेश, उपभोग, मुद्रास्फीति एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। अब कुछ फैक्ट है मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है। रेपो रेट जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो अभी रेपो रेट फिलहाल में है 2.5%। ये बदलती रहती है, ये आरबीआई अपने हिसाब से करता है कि महंगाई है यानी महंगाई है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई करता रहता है, ये बदलते रहते हैं हमेशा। लेकिन जो अभी चल रहा है रिसेंटली वो रेपो रेट है 5.25%। 25 बेसिस पॉइंट मैंने बता ही दिया, 0.25%। एक बेसिस पॉइंट का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था आपको, 0.01%। फिर है आरबीआई इन्फ्लेशनल टारगेट, मतलब आरबीआई की मौद्रिक जो मुद्रास्फीति है वो उसका टारगेट है 4%, यानी 2+2 हो सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या कब स्टार्ट किया गया, वो आप अभी मैंने बताया 2023 में स्टार्ट किया गया। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई। गगनयान
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी इसमें पहली बार गगनयान में जो मानव है वो जाएंगे। फिर ये पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिए। इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो चुका है, तो आप इसको देख लीजिए। यह आपके लिए बहुत सफिशिएंट है कि आप इसकी मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की इतनी आवश्यकता, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इतना लंबा चौड़ा उसमें लेख आता है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या करे क्या नहीं करे। तो यह आपके लिए शॉर्ट बनाया हुआ है कि जो न्यूज़पेपर में आता है वो एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करते जाइए। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर डेली के 4-4 पॉइंट भी आएंगे ना तो ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स नहीं होगा। जो डेली की करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बताते हैं, ताकि उससे इतनी मोटी पोथी हो जाती है कि पढ़ जब एग्ज़ाम आती है तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हाँ और वीडियो बनाइए, तभी मैं बनाऊंगी। बाकी आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।